Hello and welcome to MD Edu Insight. My dear students, last class exercise number 2.2 यानी कि प्रश्न नंबर 2.2 9th क्लास आरबीएससी पर डिपेंडेड थी और उसका अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पिछले में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। यानी कि जो दिखाए गए जो मान हैं, दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। यानी कि x बराबर -1/3 जो है इस बहुपद यानी कि 3x + 1 का एक शून्यांक है, ऐसा शो करना है। तो नाउ सॉल्व इट। यहां अगर हम हल करें तो यहां हम ले लेते हैं कि p x का मान हो जाएगा x = (1/3) देन 3 मल्टीप्लाई -1/3 + 1। यहाँ x की वैल्यू जो है -1/3 है, उसको हम यहाँ रख लेते हैं x के स्थान पर। अब यहाँ पर देखते हैं ये 3 है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1 और प्लस में 1 = 0। तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब -1/3 है वो बहुपद का एक शून्यांक है। ये शून्यांक है, ठीक है, शून्यांक है। ओके, एक क्वेश्चन तो ये सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला कि px = 5x - x और इसका जो मान x = 4/5 यानी कि x बराबर 4/5 लेते हैं, तो क्या इसका शून्यांक है? ये स्थापित करना है। शून्यांक तो है लेकिन सत्यापित करना है। अब p x के स्थान पर हम 4/5 ले लेते हैं, यानी कि जहां x का हमने 4/5 लिया तो इनमें जितने भी x है उनकी वैल्यू हम 4/5 रख देंगे। तो 5 × 4/5 इस x के स्थान पर आता है, माइनस इसका मतलब 4/5। इससे हम इसको काट देते हैं तो कितना बचा? 5 × 20, 5 और 4 को मल्टीप्लाई, यानी फिर इसको ऐसे लिख लो, इस तरह से लिख लेते हैं। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हो जाए 20 और 20 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना? 16 में 5 माइनस में। या फिर इसका आप एक एलसीएम लेकर के उसके बेस पर कर लो। एलसीएम ले लेते हैं तो कैसे? 5 एलसीएम हो जाएगा इसका 5 टाइम, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20 माइनस ये हो जाएगा 1 और 6 यानी कि 4, तो ये आ जाएगा 16/5। 16/5 तो इसका शून्यांक है ये, इसका शून्यांक नहीं आया तो इसका मतलब शून्यांक नहीं है, इसका मतलब शून्यांक नहीं है। यही सिचुएशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना इसी का पार्ट जो है वो होता है नंबर 3। उसमें आता है कि p (x = x² - 1) और यहां पर आपके पास वैल्यू होगी x बराबर 1 एंड -1। यहां पर 2 वैल्यू दे रखी हैं। पहले हम x 1 का लेते हैं तो p x का 1 ले लेते हैं, तो 1 की स्क्वायर -1, यानी कि यहां अगर देखें तो 1 की स्क्वायर है वो 1 होती है, -1 यानी कि 0, तो शून्यांक है, शून्यांक है। और दूसरा अगर देखें p x के स्थान पर -1 लेते हैं तो -1 उसका स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है और 1 का 1 रह जाएगा, फिर -1 और यहाँ 0, तो इसका मतलब ये भी शून्यांक है, ये भी शून्यांक है। ये थर्ड पार्ट इसका सोल्व हो जाता है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट कहता है कि नंबर 4 में है p x = x + 1 यानी कि x + 1 ब्रैकेट में है और x - 2 अलग से ब्रैकेट में है, और फिर यहाँ x बराबर आता है -1 और 2। अब यहाँ पर पहले x का -1 रखना है, फिर x का 2 रखना है और पता करना है। तो यहाँ x का -1 रख लें तो यह आता है कि -1 + 1 और ये -1 - 2
यानी कि अक्स के स्थान में माइनस रख लिया और 2 माइनस का दे रखा है। तो यहाँ अगर देखें तो माइनस का 1 और प्लस का 1 दोनों घट करके 0 हो जाता है और 0 हो जाता है तो यहाँ पर आ जाता है माइनस का 3। अब 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, इसलिए ये शून्यक है, ये शून्यक है। और नेक्स्ट जो है अपना इसका करें, अब अगला ले लेते हैं कि P अक्ष के स्थान पर हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा अक्ष के स्थान पर 2 प्लस 1, यहाँ 2 माइनस 2, ठीक है जी। अब यहाँ पर 2 और 1 3 होता है, फिर मल्टीप्लाई में 2 में से 2 घटाए 0 होता है, तो ये भी 0 होता है, तो इसका मतलब ये भी शून्यक है। तो ये दोनों जो मान दे रखे, वैल्यू दे रखी है, वो दोनों के दोनों शून्यक में काउंट होती हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये होता है नंबर 5, इसी का पार्ट नंबर 5। ये कहता है कि P ब्रैकेट में x और यहाँ पर x की स्क्वायर और x की वैल्यू इसने 0 दे रखी है, तो इसका मतलब इसका शून्यक होगा या नहीं। तो यदि यहाँ आपने रखें x की वैल्यू 0 रख लें तो 0 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 0 है, तो ये शून्यक है, ये शून्यक है, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चंस मैंने इस पे सोल्व कर दिए हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6, 7 और 8 ये सोल्व करें। इससे पहले इस स्क्रीन को आप शॉर्ट कर लो, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो ये ज्यादा कोई हार्ड वाली चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अक्ष की वैल्यू अपने को जो दे रखी है उसको हम क्या कर देते हैं, अक्ष के स्थान पर रख लेते हैं और उसके बाद में हम उसको सोल्व करते हैं। तो शून्य आता है तो वो शून्य होता है, शून्य नहीं आता तो शून्य नहीं होता है। बस इतनी सी बात रखनी। क्वेश्चन नंबर 6 को इसी में देखें, इसी का पार्ट नंबर 6 है। वो क्या कह रहा है कि P x इक्वल L x और प्लस में M और यहाँ x की वैल्यू दे रखी है m माइनस में m अपॉन में l। इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ हम देखें p माइनस में m अपॉन में l दे रखा है, तो यहाँ l ब्रैकेट में माइनस x के स्थान पर m अपॉन में l रख देते हैं और प्लस का m ले लेते हैं, तो ये l है वो l से कट जाएगा और यहाँ माइनस का m बचेगा और इधर प्लस का m बचेगा बराबर 0। इसका मतलब शून्यक है, इसका मतलब शून्यक है। यहाँ हमने L से L को काट दिया, माइनस का M बच गया, यहाँ प्लस का M बच गया, दोनों एक प्लस है एक माइनस है, सेम वैल्यू है, तो इसका मतलब कट जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 6 खत्म। 7 नंबर पार्ट 7 क्या कह रहा है, पार्ट 7 कह रहा है कि P x बराबर 3x की स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ x की वैल्यू अपने पास में है -1 अपॉन में √3 एंड देन 2 अपॉन में √3 और इसकी वैल्यू रखें तो P x के स्थान पर -1 अपॉन में √3 रखें, इसको रख लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई यानी कि 3 गुणा x की वैल्यू हम रख दें -1 बट्टे में √3 और उस पे स्क्वायर फिर -1। अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो 3 गुणा इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और फिर माइनस अपने पास 3 से 3 चला जाएगा। अब 1 माइनस है 1 प्लस है तो इसका भी 0, अतः शून्यंक है, अतः शून्यंक है। अब एक क्वेश्चन, हाँ इसी का अगला पार्ट, अब हम इसका पार्ट अगला रख लेते हैं कि P x के स्थान पर हमने 2 बट्टे में √3 रख लिया और फिर सोल्व किया तो 3 अपने क्वेश्चन का x के स्थान पर 2 बट्टे में √3 रख देते हैं और उसका कर देते हैं स्क्वायर और फिर माइनस का 1, ये वाला क्वेश्चन उठा करके। तो यहाँ पर 3 गुणा में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और बट्टे में 3 का 3 -1, इसको काट देते हैं तो हमारे पास 4 -1 मतलब 3 बचता है, तो शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर
यहां इसी का अगला पार्ट 8 करते हैं। तो इसमें कहता है कि पी अक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर 2 अक्स प्लस 1 और इसकी अक्स की वैल्यू कितनी बता रहा है ये 1/2 रखना है। अक्स की वैल्यू 1/2 करना है। तो यहाँ p 1/2 बराबर 2 मल्टीप्लाई अक्स के स्थान पर ये वाला 1/2 रख देते हैं प्लस 1, इसको इससे काट देते हैं। तो ये एक भी प्लस का है, दूसरा एक भी प्लस का है, तो 2 होता है। तो शून्य के नहीं है क्योंकि यहाँ पर शून्य नहीं आया। ये इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो होता है कंप्लीट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें शून्य ज्ञात करना। इसमें तो पूछा है कि शून्य है या नहीं है। अब अपने को शून्य फाइंड आउट करना है, यानी कि शून्य क्या है। इसमें तो बताया कि शून्य है या नहीं है। अब पता करेंगे कि शून्य क्या है, यानी कि इसका जो अक्स का वैल्यू है वो कितनी आएगी। इसमें हमने अक्स की वैल्यू देख करके पूछा था ये सही है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ज्ञात करना है बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। शून्य के ज्ञात करो, मोटी मोटी बात ही। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि p अक्स इक्वल टू अक्स प्लस 5। जब आपको पता है कि यहां पर हम इसका अक्स बराबर इस 5 को उधर ले जाते हैं तो माइनस होता है, अक्स को उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है। यदि इसको सॉल्व करें हम, इसका यदि जांच कर लें तो ये होता है कि यहाँ पर -5 रख दें तो ये -5 अक्स के स्थान पर +5 और बराबर शून्य ये होता है। इसका मतलब इसका शून्य कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि p अक्स इक्वल अक्स -5। और यहां पर भी आपको पता है कि अक्स बराबर है 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए ये 5 उसका शून्य हो जाएगा। नंबर 3 इसका क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि p अक्स इक्वल 2 अक्स प्लस 5, 2 अक्स प्लस 5। यदि इसमें हम 2 अक्स बराबर 5 को उधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, और यदि अक्स की वैल्यू निकाल लें तो -5 यहाँ पड़ा है, 2 यहाँ अक्स के साथ मल्टीपल में है, 2 को नीचे लेकर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा। तो इसकी अक्स की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। नंबर 4 की अगर बात करें इसी क्वेश्चन में तो ये होता है p अक्स इक्वल 3 अक्स माइनस में 2, यानी कि यहां हमें 3 अक्स के बराबर 3 अक्स माइनस 2 दे रखा है, तो हम 3 अक्स बराबर 2 माइनस का है उसको प्लस में ले लेते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अक्स ये रह गया, 2 इधर अपने पास में है और 3 जो मल्टीपल में है, गुणा में है, वो नीचे चला जाएगा डिवाइड में। तो इस प्रकार से 2/3 हो जाएगा। और नंबर 5 वाला अगर सॉल्व करते हैं इसका पार्ट, तो वो क्या है, p और अक्स दे रखा है और यहाँ पर अपने को दे रखा 3 अक्स। यदि आप अक्स को इधर लेते हैं तो ये 3 जो है मल्टीपल में यानी कि गुणा में है, वो भाग में चला जाएगा यानी कि बट्टे में चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1, तो 1/3 हो जाएगा। नंबर 6 की अगर बात करें तो वो होता है कि p ब्रैकेट अक्स इक्वल a अक्स, और यहां पर a बराबर 0 नहीं, a बराबर 0 नहीं है। तो इसका हम क्या कर लें, इसका अगर देखें तो यहाँ a अक्स जो है ना, तो a बराबर अक्स तो नीचे चला जाएगा, 1/2 में चला जाएगा, तो इसका शून्यांक ये हो जाएगा। और फिर नंबर 8 की अगर बात करें, फिर नंबर 8 की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इसमें 8 नंबर कह रहा है कि p अक्स बराबर c अक्स प्लस d, जहां आपको c बराबर 0 नहीं और c और d क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये याद रखना। तो अब यहां अपने वही बात है, कुछ भी हो यहां अपने को क्या ले लेना है कि यहां ले लेना है c अक्स जो है ना, तो c अक्स बराबर d जो है वो माइनस का हो जाएगा और अक्स की वैल्यू कितना है, -d और अपॉन में c, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने
अक्स की वैल्यू यहाँ आ रही है, वही इसका शून्यंक हो जाएगा, यही इसके शून्यंक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यूनिट नंबर 2.2 क्लास 9 इज कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। ओके, जय हिंद जय भारत।